Hello everyone. Today we are going to deal with our new topic, that is a variation. Variation basically stands for the sort of changes which you are observing, or the sort of differences which you are observing in a different organism. And these differences, when we are talking about, then you can see that there are differences in among the members of the same family. So there are differences in among the मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज ऑल्सो. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स of the species and offspring of the same parent. For example, you must be having your sister or brother, then you might have observed that you people are not identical, you are also having some sort of differences. ठीक है, तो ये क्या है, ये वेरिएशंस है. These are referred to as variation. This is what is the basic definition for the variation. Okay, so all organisms show variations in practically every character. तो बेटा कोई भी करेक्टर होगा वो दूसरे, अगर आप ऑर्गेनिज्म का वही करेक्टर देखोगे तो आपको दोनों में वेरिएशन दिखाई देंगे. एंड इन ऑलमोस्ट इसका आप थोड़ा सा प्रीवियस वर्जन आपने देखा होगा क्लास 10th में. दैट टाइम यू हैव गिवन इन द चैप्टर दैट जेनेटिक्स में आपको एयर पिन्ना का एग्जांपल दिया गया था, जिसमें फ्री एयर लोब एंड जॉइंट एयर लोब का दिया गया था आपको एग्जांपल. वही है. तो बेसिकली वो एक एग्जांपल दिया गया था आपको एक करेक्टर के लिए. तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि एक करेक्टर जो है उसके कई सारे वेरिएशन हो सकते हैं. ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन. No two individuals are exactly similar. This is a point to be noticed. कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं हो सकते हैं. ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस की बात नहीं की जा रही है आपसे, अदरवाइज ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है. In fact, the living organism must change in order to adapt themselves to the changing environment, else they cannot survive. और कुछ बेटा ऐसे चेंजेस आते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में वो चेंजेस लाने पड़ते हैं. खुद ब खुद आते हैं, अडाप्टेशन बोलते हैं हम बेसिकली उसको. अदरवाइज वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता. अभी हम बात करते हैं वेरिएशंस की. तो बेटा दो टाइप के वेरिएशंस होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक और सोमैटोजेनिक. इसकी बात समझिए क्या होता है. सोमैटिक मीन्स होता है बॉडी में आने, बॉडी के किसी भी सेल में चेंज कोई आता है, डिफरेंस कोई आता है. तो सोमा इटसेल्फ मीन्स बॉडी. ठीक है, सोमा मीन्स क्या होता है, बॉडी. और दूसरे आपके होता है टाइप इसमें वेरिएशंस का जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक, जो कि जर्म सेल्स में होता है. ठीक है, जर्म सेल्स मतलब जो जन्म देने वाले सेल्स होते हैं, लाइक ओवम, स्पर्म. तो उनके फ्यूज होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है जाइगोट होता है. तो ये जर्मिनल सेल्स है आपके, जिनमें चेंज होता है, अगर कुछ डिफरेंसेस आते हैं. तो बेटा दो टाइप के हैं, सोमैटिक और जर्मिनल. वेरिएशंस दो टाइप के, सोमैटिक वेरिएशन जो बॉडी सेल्स में होते हैं, जिनको आप अडेप्टेशन इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से भी आप कह सकते हो. ठीक है, और जर्मिनल क्या होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें कुछ वेरिएशंस आ जाए. ठीक है, सोमैटिक और सोमैटोजेनिक वेरिएशंस हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है, सोमैटिक वेरिएशन इफेक्ट द सोमैटिक सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. किस पे असर आता है, सोमैटिक सेल्स में. इट इज नीदर इनहेरिटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो भी सोमैटिक सेल में चेंज आएगा वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ना कि उसकी आने वाली अगली प्रोजेनी के लिए. ठीक है, इसके हम आपको एग्जाम्पल्स अभी देंगे. फ्रॉम द पेरेंट नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सोमैटिक चेंजेस जो भी आते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही बिलोंग करते हैं, उसकी प्रोजेनी को नहीं. इट इज एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स ओन लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा था कि आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था कि माइस की टेल कट कर दी गई थी, बट अगली जनरेशन जो थी उनकी, वो टेल वाले माइस ही पैदा हुए थे. ठीक है, तो वो क्या है, उनकी बॉडी में केवल उनके साथ हुआ एक इंसिडेंस था, तो वो जीन में नहीं था, उसका कोडिंग नहीं थी, तो अगली जनरेशन में भी वो अवेलेबल नहीं हुआ. So it is acquired by the individual during its own life and is lost with its death. तो जो भी चेंज हुआ है वो उस ऑर्गेनिज्म के साथ में ही खत्म भी हो जाएगा. इट इज therefore also called the acquired variations. ठीक है, तो ये क्या है, acquired variation. acquired का मतलब आपको बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग, यू आर गोइंग टू गेट द डिग्रीज. तो बेटा ये जितना भी आपका एजुकेशन आप ले रहे हो वो आप गेन कर रहे हो, वो आपका एक्वायर्ड करेक्टर है, आपका एक एक्वायर्ड
करेक्टर यानी कि आप ये समझ सकते हो, नॉलेज इज अ एक्वायर्ड थिंग, जो आपको ली गई है, आपने लर्न किया, यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग इन योर फ्यूचर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ा तो वो करेक्टर में आपके जीन्स में इनहेरिट हो गया और आपकी अगली प्रोजेनी को मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो एक्वायर्ड क्या होता है, whatever the learning or the happening is going to be happen with a particular individual, that is the termed as a acquired. Causes, the somatic variation is produced by three types of factor। ये important part आपका environment की वजह से हो सकता है, environment में ऐसे कुछ changes होंगे जिसकी वजह से वो organism affect होगा। फिर दूसरी चीज आती है आपकी use and disuse of organ। ठीक है, एंड द थर्ड वन कॉन्शियस एफर्ट्स। तो पहली चीज इन्वायरमेंट, यू मस्ट बी नोइंग द एग्जैक्ट सराउंडिंग ऑफ आर्स इज नोन एज अ इन्वायरमेंट। ठीक है, यूज एंड डिसयूज, वेदर वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गन और वी आर नॉट यूजिंग इट, तो उस पर डिपेंड करता है कि उनमें वेरिएशंस आते हैं। कॉन्शियस एफर्ट जो कि खुद सोच समझ के किया गया काम है, उसकी वजह से आने वाले वेरिएशंस। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू बी कंक्लूड बाय वन। इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट बेटा क्या होता है, इन्वायरमेंट आपका एग्जैक्ट सराउंडिंग होता है जिसमें आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें आता है आपका हैबिटाट, इसमें लाइट, टेम्परेचर, फूड, एयर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, एनिमीज एक्सेट्रा, ये आपका इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट अफेक्ट्स ऑल ऑर्गेनिज्म, हाउएवर इट अफेक्ट्स द प्लांट मोर देन एनिमल्स। क्यों? एनिमल्स आर एबल टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं है तो यू कैन मूव फ्रॉम दैट प्लेस, बट प्लांट्स कैन नॉट, because they cannot move and protect themselves from the environmental hazards. नाउ इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स क्या होता है, प्लांट में पाया जाने वाला टिश्यू जो कि एवर डिवाइडिंग टिश्यू है। इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द मेरिस्टेम इन वेरियस plant parts and even a slight change in the meristematic activity may cause an everlasting effect। तो उसमें अगर कुछ भी उस डिवाइडिंग टिश्यू में अगर कुछ भी चेंज आ जाता है तो वो everlasting होगा, आगे बना रहेगा उसमें, उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए। Plant growth and flowering, like reproduction, are commonly affected by changes in their environment. A modification in the phenotype, phenotype क्या होता है, बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस जो है वो phenotype कहलाता है। उस phenotype के पीछे जो एग्जैक्ट रीजन है वो उसका जीनोटाइप कहलाता है, जेनेटिकल मेकअप। ठीक है, द मॉडिफिकेशन इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस जो फिनोटाइप है, अगर वो इन्वायरमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, की वजह से प्रभावित होता है, तो उसको हम बोलते हैं इको फिनोटाइप। ठीक है, इको, इन्वायरमेंट, फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। सो द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ऑल्टर इट्स फिनोटाइप in response to environmental condition is termed as phenotypic plasticity, मतलब change according to the environment। So the following cases show the role of environmental factors in the production of variation। तो अब आप कुछ environment की वजह से आने वाले variations पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें environment के कौन सा factor ले रहे हैं हम, सबसे पहले light। ठीक है, तो newly hatched flatfish हैज पिगमेंटेशन एंड आई ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, फ्लैट फिश जो है उसके आई है दोनों साइड में। तो फिर क्या हुआ, द एडल्ट फिश हैबिचुअली रेस्ट ऑन इट्स लेफ्ट साइड। जो एडल्ट फिश होती है वो अपने लेफ्ट साइड में ही रेस्ट करती है ऑन द सैंडी सी फ्लोर। सो ग्रेजुअली इट्स लेफ्ट साइड लूजेस पिगमेंटेशन, तो लेफ्ट साइड में उसका रेस्ट कंटिन्यूस बने रहने के कारण उसका पिगमेंटेशन जो है वो खत्म होने लगता है लेफ्ट साइड से, एंड इट्स लेफ्ट आई मूव टू द राइट साइड, और जो लेफ्ट आई है वो भी मूव करके आगे की तरफ राइट साइड की तरफ आ जाती है। दस अ फ्लैट फिश एक्वायर अ सोमैटिक वेरिएशन। अब यहाँ पे जो वेरिएशन है वो सोमैटिक वेरिएशन है, क्योंकि जब फ्लैट फिश का बर्थ हुआ तब उस वक्त देखा कि उसके आई दोनों साइड में थी, लेकिन ये एक चेंज आया जो कि उसके खुद के साथ में आया, इंडिविजुअल के साथ में आया। ठीक है, ना कि उसकी अगली प्रोजेनी में आने वाला है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइट। And next one, Cunningham provides light to the white side of the fish.
इन एक्वेरियम एंड प्रिवेंटेड ऑल लाइट फॉलिंग ऑन दिस पिगमेंटेड साइड। ठीक है, तो क्या करता है कि एक ही साइड में उसके लाइट होती है, दूसरी साइड में लाइट नहीं होती। तो लाइट किस साइड में हो रही है? लाइट टू द वाइट साइड ऑफ द फिश। फिश का जो वाइट साइड है उसको मिल रही है एक्वेरियम में। ठीक है, और प्रिवेंटेड ऑल लाइट फॉलिंग ऑन द पिगमेंटेड साइड। और जिस साइड में पिगमेंट है उस साइड में लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, केवल वाइट साइड में पड़ रही है। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम द पिगमेंटेड साइड टर्न वाइट। पिगमेंटेड साइड को लाइट बिल्कुल दी ही नहीं गई है, जिसकी वजह से अब पिगमेंटेड साइड जो है वो भी वाइट हो जाएगी, और जो वाइट साइड है वो पिगमेंटेड हो जाएगी। ठीक है, दिस कंफर्म दैट द फ्लैट फिश डेवलप्स पिगमेंटेशन इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। तो उसमें जो ये पिगमेंटेशन डेवलप हुआ वाइट साइड में, वो क्यों हुआ? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लाइट। ओके, now, next in the series, strong sunlight tans a human skin. You must be knowing about the tanning. जब आप सनलाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हो तो आपका स्किन का वो पार्ट जो सनलाइट के एक्सपोजर में आता है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट विच इज नोन एज द मेलानिन इन द एपिडर्मल सेल, यानी आपके स्किन के सेल्स में। मेलानिन प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग सेल्स। मेलानिन क्या करता है? यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और अंडरलाइंग जो आपके सेल्स हैं उनको बचाता है। टैनिंग इज दस एन अडेप्टिव वेरिएशन। तो कैसे हुई? सनलाइट के एक्सपोजर आने की वजह से, एक्सपोजर की वजह से। तो ये भी एक अडेप्टिव करेक्टर आ गया, अडेप्टिव वेरिएशन, ऐसा चेंज जो कि इन्वायरमेंट की वजह से आ रहा है। कैसा है? अडेप्टिव वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिट नहीं होने वाला। प्लांट्स ग्रो इन शेड बिकम वीक एंड इटियोलेटेड पेल। अगर आप किसी भी प्लांट को उठा करके बेटा ऐसी शेडी जगह में रख दोगे तो वो क्या होगा? वो पेल होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू एक्वायर लॉन्ग इंटरनोड्स। उसके जो ये शेड वाले प्लांट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि उनके जो इंटरनोड्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, पतला होता है, ब्रॉड लीव्स होती हैं, चौड़ी ब्रॉड लीव्स, सो दैट दे आर ट्राइंग टू गेट लाइट। ठीक है, सो इन फुल सन प्लांट्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल टिश्यू। और अगर वही आप बात करिए ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि जिनको सनलाइट का एक्सपोजर रहता है, उनके जो स्टेम होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैकेनिकल टिश्यू एंड स्मॉल थिक लीव्स। लीव्स जो होंगी वो बड़ी बड़ी ब्रॉड नहीं होंगी, वो थिक लीव्स होंगी। पेलिसेड पेरेन्काइमा ऑफ द लीव सिंगल लेयर्ड इन मॉडरेट लाइट। तो मॉडरेट लाइट में क्या होता है? पेलिसेड पेरेन्काइमा कम होगा, सिंगल लेयर्ड होगा, एंड मे बिकम मेनी लेयर्ड इन स्ट्रॉन्ग लाइट। और जिन प्लांट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट मिलेगी उनका जो पेलिसेड टिश्यू होगा, पेलिसेड मतलब लीफ में पाया जाने वाला जो टिश्यू है आपका, स्पंजी टिश्यू, पेलिसेड टिश्यू। ठीक है, तो ये आपका पेलिसेड टिश्यू जो होगा लीफ के अंदर का वो ज़्यादा लेयर्ड में होगा अगर आपका प्लांट लाइट में रखा गया है तो। नाउ नेक्स्ट पार्ट, हैबिटाट। हैबिटाट मतलब क्या होता है? बेसिकली द ड्वेलिंग प्लेस, द प्लेस वेयर वी आर रिजाइडिंग। ठीक है, तो ये क्या है? मीडियम। स्टॉकेड केप्ट एग्स ऑफ द फिश फंडलस इन अ सी वाटर कंटेनिंग मैग्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया? फिश को रखा कहाँ पर? ऐसे पानी में जहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड था। ठीक है, द एग हैच्ड इनटू पिक्यूलियर फिश हैविंग अ सिंगल मीडियन आई। तो ऐसे में क्या हुआ? उनमें जो फिश का बर्थ हुआ उनमें सिंगल मीडियन आई, मतलब बीच में एक आंख थी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टू लेटरल आइज, दोनों साइड में एक एक आंख नहीं थी, बीच में एक आंख थी। द फिश हैव टू लेटरल आइज व्हेन हैच्ड इन द नॉर्मल मीडियम। और अगर नॉर्मल मीडियम में जब बिना मैग्नीशियम क्लोराइड वाले वाटर में उसको रखा जाता है तो उसकी लेटरल आइज ही होती है। तो दिस इज हाउ द वेरिएशन गॉट डेवलप बिकॉज ऑफ द हैबिटाट। क्यों? क्योंकि उनको नॉर्मल वाटर में उनका जो प्रोसेस था वो डिफरेंट था, अब वो जो मैग्नीशियम क्लोराइड वाले सी वाटर में डिफरेंट है, तो वेरिएशन आया। क्यों? हैबिटाट की वजह से। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द एम्फीबियस हेट्रोफिलस प्लांट। एम्फीबियस मतलब बेसिकली होता है जो दोनों जगह पे रह सकता है, लैंड में भी वाटर में भी। ठीक है, हेट्रोफिलस प्लांट है आपका। रेनकुलस इक्वेटिलिस हैज डिवाइडेड लीव्स। इसकी लीव्स कैसी होती हैं? डिवाइडेड, फटी हुई सी लीव्स होती हैं अंडर वाटर एंड एंटायर लीव्स अबव वाटर। और जो वाटर के अबव होती है वो एंटायर लीव होती है, उसमें स्प्लिटिंग नहीं होती। सो प्लांट ग्रोइंग इन एरिड एरियाज हैव सक्युलेंस। प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो कि एरिड एरियाज में ग्रो करते हैं, उनके सक्युलेंस
लीव्स होती हैं, यानी कि सो एज टू रिटेन द वाटर। एरिड एरियाज आप सोच सकते हो कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, डेजर्ट एरियाज हो, ठीक है, तो वो वाटर को रिटेन करने के लिए उनकी सक्कुलेंस लीव होती है। और रिड्यूस लीव्स टू चेक लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। वहाँ पे ये वेरिएशन कैसे आया, टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन आया, लीव्स बहुत रिड्यूस होगी, स्पाइंस के जैसी होगी, मतलब कांटे के जैसी एकदम पतली, क्यों, ताकि वाटर का लॉस कम हो सके, ठीक है। दिस इज हाउ दे गॉट वेरिएशन ऑल बिकॉज ऑफ द हैबिtat, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, न्यूट्रिशन। This is another factor which is also belonging to the same category that we were studying, that is environment. A remarkable example of the effect of food is afforded by honeybee. ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो लार्वा फेड ऑन द बी ब्रेड, जो बी ब्रेड होती है उस पर जिस लार्वा को फीड कराया जाता है, यानी जिसका खाना जिस लार्वा का फूड बी ब्रेड होती है, पॉलन मिक्स विद अ लिटिल हनी, वो ग्रो करते हैं किसमें, वर्कर के फॉर्म में, स्टेराइल फीमेल, ठीक है। एंड द लार्वा फेड ऑन रॉयल जेली, और जिन लार्वा को रॉयल जेली पे फीड किया जाता है वो किस में डेवलप करते हैं, अ सिक्रीशन फ्रॉम द माउथ एंड द नर्सिंग वर्कर। ये जो रॉयल जेली क्या होती है, बेसिकली जो उनके माउथ से सिक्रीट किया गया सिक्रीशन है वर्कर्स के, नर्सिंग वर्कर्स के जो माउथ से सिक्रेट किया हुआ सिक्रीशन है वो रॉयल जेली है, उस पर जो ग्रो करते हैं, ये जैसे देख लीजिए आपको, वो क्वीन में डेवलप होते हैं, फर्टाइल फीमेल में। तो रॉयल जेली किसको जिन लार्वा को मिलती है वो फर्टाइल फीमेल। तो आप देख लीजिए फूड के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि किस चीज में वो वर्कर बनेंगे या फिर क्वीन बनेंगे, ठीक है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब होता है कि लीव्स का येलोइश हो जाना, लैक ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स, ठीक है। तो अगर क्लोरोफिल का आपको आयरन अगर मान लीजिए नहीं है तो क्या होगा, क्लोरोसिस हो रहा है, तो वेरिएशन आ गया फिर से। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, नाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड्स अप हीट एंड वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, हीट, बॉडी स्पीड अप, हीट का स्पीड अप होने लगता है, तो उससे क्या होता है, वाटर का लॉस ज़्यादा होता है बॉडी से, ठीक है। तो क्या हुआ, वेरिएशन आया, वाटर लॉस होने लगा ज़्यादा। सो नाउ पिन्ना आर शॉर्टर इन द फॉक्स। अब आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जो फॉक्स कोल्ड एरियाज में रहते हैं, ठंडे एरियाज में रहते हैं, उनके एयर पिन्ना जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी से जो हीट है वो बाहर ना जा सके, रिड्यूस ना हो सके, ठीक है। शॉर्ट पिन्ना लूजेस लेस हीट देन द लॉन्गर वंस। और जो वार्म रीजन में फॉक्स रहते हैं उनके एयर पिन्ना बिग इन साइज होते हैं, ताकि हीट का लॉस हो सके, उनका बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो सके। एंड द प्लांट्स इनहैबिटिंग हॉट रीजन शो नानिज्म रिड्यूस ग्रोथ, ठीक है। जो प्लांट ज़्यादा हॉट रीजन में ग्रो करते हैं उनमें नैनिज्म होता है, रिड्यूस ग्रोथ होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया वाटर लॉस उनको बचाना है, ठीक है। शूट स्टेम एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द रूट स्टेम। और क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी है तो क्या होगा, अल्टीमेटली दे विल बी पेनिट्रेटिंग मोर डीप इनसाइड द soil, they are trying to get the water, that is the reason the root system will be much more developed in comparison to the shoot system. Shoot system you will be finding that it is having a reduced form, leaves got reduced into spines, and then sometimes the stem is also functioning as a फंक्शन ऑफ द लीफ, ठीक है। तो आपने इसमें पढ़ा होगा क्लैडोड वगैरह, आपने एस्पेरेगस का पढ़ा होगा केस, तो वो इसका एग्जाम्पल है। Okay, so now next in the category, use and disuse of organ. Continuous use of an organ make it better develop, whereas constant disuse make it reduce. इसका best example आपको देख लीजिए क्या है। For example, players you must be knowing that they are using their muscles too much, and they are doing their daily exercise also. That is the reason their muscles are having a stronger mechanism in comparison to the people, those who are not exercising daily or those who are not players, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकेंड एग्जाम्पल, लॉयन केप्ट इन द जू। जू में रखा हुआ जो शेर होता है बेटा, वो क्या होता है, वो वीक होता है, क्यों, क्योंकि उसको शिकार करने को नहीं मिलता है, ठीक है। इट्स नॉट एबल टू रन, इट्स नॉट एबल टू डू फिजिकल वर्कआउट। तो जंगल में जो शेर होता है वो कैसा होता है, इट्स हैविंग द more stronger body, ठीक है, in comparison to the zoo, because it is having all the opportunities. This is so because the former
does not use its muscles to capture the food, while the later struggles for it. Struggle for it किसके लिए? The lion which is there in the jungle. Okay, now next in the category of somatic variation is conscious effort. Conscious मतलब बेटा क्या होता है? The sort of things which we are doing intentionally. Conscious efforts by man produce somatic variation in human themselves, in domestic animals and in house plant. ठीक है? This include कैस्ट्रेक्शन दैट इज डैमेजिंग द टेस्टिस, ठीक है। फिर म्यूलेटेशन, इसमें क्या होता है? कटिंग ऑफ ऑर्गन सच एज हॉर्न्स, हॉर्न्स काट देना, ये जो कैटल्स होते हैं उनके, पिन्ना एंड टेल इन डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये कैसा है वेरिएशन आया बेटा? उनकी बॉडी में जो इंडिविजुअल वेरिएशन आया है, इट इज़ नॉट गोइंग टू इनहेरिट। ये जितने भी आपने वेरिएशन पढ़े हैं इसमें कोई भी इनहेरिट नहीं होने वाला, क्योंकि ये अडेप्टिव है। बोल्ड पिन्ना and nose in Indian women. You must be knowing in Indian women there is a culture of boring the ear pinna as well as a nose, but it's not getting inherited to the next generation. Now cylinder waist achieved by using tight garments and belts. तो tight garments और belt लगाने से European women are having the cylinder waist, मतलब their waist are very much reduced, and small feet are there in case of Chinese women because they are wearing iron shoes so that their foot should not increase. वेरिड हेयर, बियर्ड एंड मुस्टैक, ये जो आप अलग अलग हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, बियर्ड स्टाइल्स बनाते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बार्बर स्किल, बट इट्स ऑल्सो वेरिएशन, ठीक है। रिसीविंग एजुकेशन, लर्निंग एंड आर्ट, दिस इज वट फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, इट इज फॉर यू ओनली, ठीक है। अडेप्टिव लर्निंग एंड आर्ट, फॉर्मिंग हैबिट्स, जितनी भी आप हैबिट्स बनाओगे, आप कोई स्किल सीखोगे, ट्रेनिंग ऑफ पेट्स एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ सोमेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस बाय मैन कॉन्शियस एफर्ट। ये हमारे कॉन्शियस एफर्ट से प्रोड्यूस किए गए वेरिएशन है। प्रोवाइडिंग डिजायर्ड शेप्स टू द प्लांट बाय ट्रिमिंग इज ऑल्सो अ केस ऑफ सोमैटिक वेरिएशन। जो आप ट्रिमिंग करते हो प्लांट्स की, उनको पर्टिकुलर शेप देने के लिए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द सॉर्ट ऑफ सोमैटिक वेरिएशन। उनके सोमैटिक यानी बॉडी सेल्स में ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियस एंड सो इज मेकिंग बोनसाई, ड्वार्फ ट्रीज बनाना, उनका अपर पार्ट कट करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उनका जो एपिकल पार्ट कट कर देना जिससे उनकी हाइट इंक्रीज ना हो, ठीक है, सो दैट यू कैन कल्चर देम इन अ वेरी स्मॉलर फॉर्म इन अ पॉट्स और ट्रे, ठीक है, और बाय प्रूनिंग एंड स्पोर्ट्स इनटू एन एस्थेटिकली प्लीजिंग फॉर्म, मतलब जो देखने में सुंदर दिखे। Inheritance, Lamarck held that acquired variations इज इनहेरिटेबल। लेमार्क ने ऐसा बोला था कि एक्वायर्ड जो वेरिएशंस होते हैं वो इनहेरिटेबल है, एंड मेड इट द की स्टोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नेमली द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पुट फॉरवर्ड इन द ईयर 1809। But later, this is a very important point for you to learn. Later, Wiesmann showed that acquired characters are non-inheritable. ये जितना अभी आपको मैंने आज की डेट में पढ़ाया है सोमैटिक वेरिएशन के अंडर, ये सबका सब नॉन इनहेरिटेबल है. इट इज नॉट गोइंग टू continue in the next generation because it is a sort of happening which is going to be there with a particular organism. It is not affecting its germ plasm, उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं. बाय प्रपोजिंग दिस थ्योरी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म इन द ईयर 1885, तो इस बात को 1885 में वीजमैन ने प्रूव किया कि ये सारे करेक्टर्स जो कुछ भी आपने वेरिएशंस पढ़े हैं ये नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद another form of variation, that is germinal variation. ठीक है, by that time do this much. Thank you.